वक्त, ज़ख्म और ज़िंदगी। शुरुआत इसी सवाल से कीजिए, क्या एक पल का पैर फिसलना 13 साल की सज़ा के बराबर हो सकता है? यहाँ आप हरीश राणा का एग्जाम्पल देकर ऑडियंस को तुरंत इमोशनल कर सकते हैं। एक तरफ हम पेपर वर्क, करियर और स्टेट्स में उलझे हैं, दूसरी तरफ किसी के लिए सांस लेना ही सबसे बड़ी जंग है। कॉन्ट्रास्ट दिखाइए कि हम जिन चीज़ों को प्रॉब्लम समझते हैं वो लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। सरस्वती माँ और दुर्गा माँ का जिक्र इसलिए किया कि जब समझ ना आए कि क्या करना है, सबसे बड़ी दुविधा है, सेक्शन में डिस्कस करूँगी। भगवान सिर्फ देख रहा है कि हम यस हमें सबक सिखा रहा है। सेक्शंस यही कहते हैं। जो माँ बाप समझते हैं कि आज डिसाइड करो कल क्या होगा। इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन ये हो सकता। आज का ये जो टॉपिक है थोड़ा नहीं, ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी है। शायद आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम रोज़ बातें करते हैं करियर की, फाइलों की, रिटर्न की, टारगेट्स की। क्या कभी सोचे एक पल, सिर्फ एक पल का पैर फिसलना पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। मैंने हाल ही में एक हरीश राणा का एक वीडियो देखा है, केस देखा है। एक लड़का जो पिछले 13 सालों से बिस्तर पर है। 13 साल। एक दिन बीमार पड़ते हैं तो जान निकल जाती है, और वहाँ एक इंसान इतने वक्त से तड़प रहा है। उसकी आत्मा भगवान से पुकार कर रही है, भगवान इस नरक से निकाल दे। लोग कहेंगे पिछले जन्म का फल है। ये शायद कोई बड़ी गलती है, पर एक छोटी सी चूक, एक मासूम गलती, इतनी सज़ा इतनी बड़ी क्यों क्यों मिल रही है उसको? जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, वही सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ हमारी मेहनत है, दूसरी तरफ वो अनजान वक्त जो किसी के लिए फाइलिंग का वक्त है, किसी के लिए उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है। हमें लगता है कि हम रेस जीत रहे हैं, पर सच तो ये है कि रेस में मौत हमेशा पहले खड़ी मिलती है। तो फिर सच क्या है? हमारे कर्म। मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि कल क्या होगा वो आज डिसाइड करके सोया करो, क्योंकि अगर हम अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और कल लिख ही देगा। शायद हम सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाएंगे। ज़िंदगी को अपने हाथ में लेना है तो आज के हर लम्हे की कदर करो। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई सब कर्मों का फल है या सिर्फ वक्त का खेल है? अगली बार तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है कर्मों पे। आज मैंने महसूस भी किया है, हर वक्त किचन में, हर वक्त बाथरूम में, लिखते समय दिमाग में यही चलता है कि कर्म ही है इस धरती का हिस्सा, और कुछ भी नहीं है। ये मेरे लिए पॉडकास्ट नहीं है, ये भी कर्म का हिस्सा है जो सुनना बहुत ज़रूरी है।